बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पांचवा टेस्ट मैच जो सिडनी में खेला जा रहा था, उसे इंडियन क्रिकेट टीम हार चुकी है। और लगभग एक दशक के बाद, 10 सालों के बाद इंडियन क्रिकेट टीम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी रिटेन नहीं कर पाई। और पर रिटेन नहीं कर पाने का दुख तो एक तरफ है, पर उससे भी बड़ा दुख और झटका इंडिया को लगा है कि अब इंडिया WTC फाइनल क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। अब दुनिया का कोई भी कैलकुलेटर या कैलकुलेशन हमें WTC फाइनल तक नहीं पहुंचा सकता। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर फाइनल क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बन चुकी है। साउथ अफ्रीका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया ही आपको अब WTC फाइनल देखने को मिलेगा। अगर ये टेस्ट मैच हम जीतते तब हमारी उम्मीद जिंदा रहती, तब हम कैलकुलेशंस पर जिंदा रहते, तब हम श्रीलंका से उम्मीद करते कि श्रीलंका कुछ हमारे लिए करेगी। पर अब हम ना श्रीलंका से उम्मीद कर सकते ना किसी से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर क्वालिफाई कर चुकी है। अब कोई भी मैच श्रीलंका जीते हारे, ऑस्ट्रेलिया जीते हारे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पर आप देखें तो 2 से ढाई दिनों में ये टेस्ट मैच खत्म हो गई। और यहाँ पर अगर यही टेस्ट मैच इंडिया में होता और 2 से ढाई दिनों में ये टेस्ट मैच खत्म होती, तो बहुत से जो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले, इनका ट्वीट पे रोना धोना शुरू हो गया होता अभी तक कि इंडिया कैसा पिच बनाता है कि 2 से ढाई दिनों में ये टेस्ट मैच खत्म हो गया। ये क्रिकेटिंग फैंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर क्रिकेट फैंस इससे बोर होंगे, उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा टेस्ट मैच देखने में। ये सब बात अब नहीं होगी, क्योंकि ये टेस्ट मैच इंडिया में नहीं था, ऑस्ट्रेलिया में था। पर यही टेस्ट मैच आपको अगर इंडिया में खिला दिया होता और पहले दिन से अगर स्पिन होती वहां पर, तो सभी क्रिकेटिंग फैंस जो थे उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया होता यहाँ पर टेस्ट मैच देखने में। पर इसमें आज के मैच को लेकर किसी का भी इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा उनके हिसाब से। अगर आप इंडिया में ये मैच करा दीजिए और पहले सेशन के बाद से स्पिन शुरू हो जाए, तो सबका रोना धोना शुरू हो जाएगा कि दूसरे दिन पिच में दरार आ गई। यहीं पर आज देखे आप तो साफ दरारें दिख रही थी पिच में, जबकि तीसरा दिन का ही खेल था और पहला सेशन ही चल रहा था। पर यहाँ पर आपको दरारें नहीं दिखी होगी, क्योंकि ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में था। और अगर इंडिया में पहला दिन स्पिन होता, पिच में वैसा दरार नहीं भी रहता, तो आपको दिख जाती वो बात कि ICC से कंप्लेन कीजिए, इसका माइनस पॉइंट कीजिए इंडिया का, वहां पर उस ग्राउंड का माइनस पॉइंट दीजिए इसे कि ऐसा पिच कैसे बना सकती है इंडिया। पर ये बात से भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया खराब क्रिकेट खेली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाकर कभी भी टेस्ट मैच जीतना आसान नहीं होता है, ये सब हम जानते हैं। पर हमारे कुछ ऐसे पुराने प्लेयर्स थे जो हमें वो आदत दिला चुके थे कि ऑस्ट्रेलिया को हराना ऑस्ट्रेलिया में जाकर इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते थे। क्योंकि उनका जो ऐसा ग्रुप था, ऐसा क्रिकेट वहां पर ऑस्ट्रेलिया में वो खेल चुके थे कि जिससे हमें विश्वास हो गया था कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हरा सकते हैं। इसलिए हमें इतना बुरा लगा है, नहीं तो उतना भी खराब क्रिकेट इंडिया वैसा नहीं खेली है कि जैसा आप सोच सकते थे कि ऑस्ट्रेलिया को हम नहीं हरा सकते। क्योंकि आप देखें तो पुजारा, रहाणे जैसे हमारे प्लेयर्स थे जो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा स्कोर करते थे, हनुमा विहारी जो पिछले सीजन अच्छा खेले थे ऑस्ट्रेलिया में, अश्विन हो गए, फिर ये सब तो आपके हो गए जो गिने चुने परफॉर्मेंस देते थे। पर आपके जो फास्ट बॉलिंग जो ग्रुप थी आपके ऑस्ट्रेलिया में, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने के लिए, कि आपकी फास्ट बॉलिंग ग्रुप कैसी है, आप अपने ग्रुप का वर्कलोड कैसा मैनेज कर रहे हैं, वो हमारे पास था। हमारे पास 5 फास्ट बॉलर का ऐसा ग्रुप था कि हम अगर किसी को भी रेस्ट दे सकते थे तो हमें किसी की कमी महसूस नहीं होती थी। जैसे अगर आप यहाँ पर बुमराह को रेस्ट दे देते हैं, जैसे आप हम देखें कि 5वें टेस्ट में बुमराह इंजर्ड हो गए, तो हमें कितनी उनकी कमी खली। पर वहां पर आप किसी को भी रेस्ट देकर किसी को भी खिलाते। भुवनेश्वर कुमार थे, बुमराह थे, शमी थे, ईशांत शर्मा थे, उमेश यादव थे, ये पांचों एक ही कैटेगरी के लगभग बॉलर थे। उस समय बुमराह को आप उतना हाईली रेट नहीं करते थे, इसलिए आपको किसी को भी बैठाकर किसी को भी खिलाकर एक दूसरे को वर्कलोड मैनेज कर सकते थे। पर ये इस ग्रुप में ऐसी चीज नहीं थी। फास्ट बॉलिंग इंडियन टीम की ट्रांजिशन फेज में चल चुकी है, क्योंकि आप बुमराह को अगर बैठा देते तो ऐसा कोई भी फास्ट बॉलर नहीं था जो ऑस्ट्रेलियन के अपर ऑर्डर के बैट्समैन को परेशान करता। जैसे आज ही आप देख लीजिए कि बुमराह इंजर्ड थे, तो उस्मान ख्वाजा कितना कंफर्टेबल हमें दिखे, कितना कंफर्टेबली 41 रन का पारी उन्होंने खेला इस पिच में, जहां पर सीम मूवमेंट ज्यादा थी, थोड़ा दरारें थी पिच में।
क्योंकि सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा उन्हें उतना परेशान नहीं कर पाए। बाद में सिराज उन्हें उनका विकेट लिया जब टेस्ट मैच में कुछ बचा ही नहीं था। लगभग 58 रन ही चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए। वहां पर से यही होता है कि अगर आपके फास्ट बॉलिंग ग्रुप में अच्छी तालमेल है या फिर आपके फास्ट बॉलर सब एक से एक है कि आप किसी को रेस्ट दे दे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप बुमराह को रेस्ट दे देते तो फिर आपको इनएक्सपीरियंस बॉलर दिखते, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग के लिए आसान होती। और अगर यहाँ पर बुमराह इंजर्ड हुए 5वें टेस्ट मैच में तो हमें कितना मुश्किल हुआ ये टेस्ट मैच। एक टारगेट रोका जा सकता था ऑस्ट्रेलिया को अगर बुमराह इस पिच में रहते, क्योंकि मदद बहुत ज्यादा थी। पर आपको बुमराह को आप एक मैच के लिए भी यूज नहीं कर सकते, बुमराह से ऊपर रिस्क नहीं ले सकते अगर बुमराह 100% फिट नहीं है तो। इस कारण से हम ये टेस्ट मैच हार भी गए और हम टेस्ट मैच में पीछे थे, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। तो अब चलिए हमें देखना है कि इंडियन टीम जो इंग्लैंड में अगला टेस्ट सीरीज होगा वहां पर ट्रांजिशन फेज में तो जाएगी, पर किस टीम के साथ जाएगी, वहां पर कितने पुराने प्लेयर जो इस टीम में हैं वो रहेंगे या फिर पूरी नई टीम जाती है, ये देखने वाली बात रहेगी।